मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडू फाइबर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ साइंस के 20 एमसीक्यू जो झारखंड के आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले फटाफट जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है आपका, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। आपका पहला ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आपका दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। आपका तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। आपका चौथा ऑप्शन दिया गया केवल न्यूट्रॉन। तो आपका जो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसलिए होगा क्योंकि परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन आपका धनात्मक आवेश के साथ मौजूद रहता है और न्यूट्रॉन में कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है आपका, जे चैडविक जो थे उन्होंने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी। इसमें आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है न्यूरॉन, आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रॉन। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो न्यूट्रॉन है, जो जे चैडविक है, उन्होंने 1932 ईस्वी में आपका न्यूट्रॉन की खोज की थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि जो न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के ऑलमोस्ट बराबर होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया है नील्स बोर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया अंड्रेस रदरफोर्ड। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है जे थॉमसन आपका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बताया गया है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg है और उसमें आपका इकाई ऋण आवेश आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश का बात किया जा रहा है, जिसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी आपका दिया गया प्रोटॉन, ऑप्शन सी आपका दिया गया इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया क्रिप्टॉन। तो प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन में आपका धनात्मक आवेश प्रेजेंट होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रोजन एंड ऑप्शन सी आपका दिया गया हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी आपका दिया गया ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में आपका एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, जिसमें आपका न्यूट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अंड्रेस रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में आपका पूछा जा रहा है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी में आपका पूछा जा रहा है जे थॉमसन एंड ऑप्शन डी में आपका पूछा जा रहा है गोल्डस्टीन। तो कैथोड किरण का प्रयोग जो है वो आपका जे थॉमसन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपका, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने परमाणु मॉडल का जो वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने किस चीज़ का आपका है जो वर्णन नहीं किया था इसमें से। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है नाभिक की उपस्थिति, ऑप्शन बी है परमाणु के आवेश, ऑप्शन सी है आपका परमाणु के स्थायित्व, ऑप्शन डी है आपका इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति।
तो परमाणु के स्थायित्व का वर्णन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, परमाणु मॉडल में नहीं किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है रदरफोर्ड जो थे उन्होंने परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर परिक्षेपित किए जाते हैं। में आपका ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी है आपका चांदी, ऑप्शन सी है आपका टाइटेनियम एंड ऑप्शन डी है आपका एल्यूमिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मैं विस्तार पूर्वक आपको बताती हूँ कि स्वर्ण क्यों हो रहा है। तो जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सन 1911 में अल्फा कण का परिकर्णन का प्रयोग किया था, जिसमें यह प्रयोग उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो परमाणु के नाभिक यानी परमाणु के केंद्रक का पता कर सके, जिसमें उन्होंने सोने की पतली परत का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अल्फा कणों का परिक्षेपण किया था, जिसमें हम जानते हैं कि कुछ जो कण है अल्फा कण स्वर्ण धातु के पार चले जाते हैं तथा जो कुछ कण होते हैं स्वर्ण धातु के परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। पर उसमें हमें पता ये चलता है इसमें मुझे कि परमाणु में नाभिक, परमाणु के नाभिक का पता चलता है इस परिकर्णन से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा, तो दूसरा ही चला गया, इससे हमें ये पता चलता है परमाणु के नाभिक का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था। तो मैं अभी आपको जस्ट बता चुकी हूँ कि आप में जो अल्फा कण का परिकर्णन किया गया था सोने की पन्नी के लिए किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए में आपका 8, ऑप्शन बी में आपका 2 एंड ऑप्शन सी में 18 एंड ऑप्शन डी में 32। तो हम जानते हैं कि एम कक्षा तीसरी कक्षा होती है, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना होता है, 18 होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी है आपका तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे या तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान समान होंगे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जो आपका आवर्त श्रेणी है, आवर्त श्रेणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेनिन को 17वें वर्ग में आवर्त श्रेणी में रखा गया है। तो हम इसी में से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन का। तो फ्लोरीन का आपका जो है परमाणु क्रमांक आपका 9 होता है एंड क्लोरीन का आपका परमाणु क्रमांक आपका 17 होता है। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं फ्लोरीन का, तो आपका 2 पहला कक्षा में और दूसरा कक्षा में 7 हो जाएगा। एंड क्लोरीन का अगर आप करते हैं तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में आप 8 रख सकते हैं, तीसरा कक्षा में 7। तो हम देखते हैं कि इसमें इसका बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। मतलब ये पता चलता है कि क्लोरीन एंड फ्लोरीन समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी कक्षा जो है उसको डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है एल, ऑप्शन बी है के एंड ऑप्शन सी है एन एंड ऑप्शन डी है एम। यहाँ पे तीसरी कक्षा की बात हो रही है, मतलब एम कक्षा की। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक तत्व की परमाणु संख्या अगर 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु संख्या 13 किस तत्व की होती है। परमाणु संख्या 13 आपकी एल्युमिनियम की होती है, ठीक है।
तो आपका इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं, पहला कक्षा आपका के, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम, चौथा कक्षा एन। अगर हम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहला कक्षा में आपका 2 हो जाएगा, आपका एल कक्षा में 8 हो जाएगा, एम कक्षा में आपका 3 हो जाएगा। तो आप काउंट करिए कि कितने कक्षा को ये ले रहा है, 1 2 3, तो 3 कक्षा हो जाएगा। इसमें 3 सेल में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? ऑप्शन ए आपका है आर्गन, ऑप्शन बी है आपका पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपका क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है आपका सिलिकॉन। तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। तो 14 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका पहला कक्षा में के में 2 जाएगा, दूसरा कक्षा में आपका 8 एंड तीसरा कक्षा में 4। तो आपका सिलिकॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है? उस तत्व का नाम बताइए। मतलब ये पूछ रहा है कि 285 किस तत्व का, इसमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसमें आपका ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है आपका सल्फर, ऑप्शन सी क्लोरीन एंड ऑप्शन डी है आपका मैग्नीशियम। तो 15 आप पहले जान लीजिए कि किसका आपका परमाणु संख्या होता है। 15 परमाणु संख्या आपका फास्फोरस होता है। फास्फोरस का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो आपका के कक्षा में अगर आप 2 रखते हो, एल कक्षा में अगर आप 8 रखते हो, एम कक्षा में आप 5 रखते हो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 हो जाएगा। तो फास्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर क्रिप्टॉन जो तत्व है उसका परमाणु संख्या अगर 36 है तो अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका आपका जो है क्या होगा, इसमें से क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका 2 18 16 है, ऑप्शन बी में 2 8 18 8 है, ऑप्शन सी में आपका 2 18 8 8 है, ऑप्शन डी में आपका 2 8 20 6 है। तो आपका हम चलिए देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। पहला कक्षा आपका क्या होता है, के, दूसरा एल, तीसरा आपका एम, चौथा कक्षा एन। ये कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 2, और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, 36 बोला गया तो अंतिम कक्षा में कितना जाएगा, 8। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। मतलब मैग्नीशियम जो परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैग्नीशियम परमाणु का आपका जो है परमाणु संख्या कितना होता है। तो मैग्नीशियम परमाणु का परमाणु संख्या 12 होता है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, पहला कक्षा के, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम, चौथा कक्षा एन। पहला कक्षा में अगर हम 2 रखते हैं, दूसरा कक्षा एल में अगर हम 8 रखते हैं, तो तीसरा कक्षा एम में 2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया मैग्नीशियम का, 2,8,2। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका आखिरी सवाल है, जिस परमाणु के वाह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 8 है, चौथा ऑप्शन आपका 0 है। तो आपका 0 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इसका हम मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि नियॉन, हीलियम एंड आर्गन। ठीक है।